इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार और अफजल दोषी करार हुए हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना। अफजल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा। आपको बता दें, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। अफजल जब ये कोर्ट पहुंचे हैं, 2 बजे उस पर फैसला आएगा। मुख्तार से की जो है वो जेल से पेशी हुई है। अदालत के बाहर भारी फोर्स है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना। वहीं अफजल की बात की जाए तो उस पर 2 बजे ये फैसला आएगा। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अफजल दोषी करार हुए हैं। जब तक फैसला नहीं आ जाए कोई उम्मीद राय वाले में मामले वो सब आप अंदाज लगाइए, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। 2 बजे के बाद उसके बारे में 2 बजे के बाद बता पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद अफजल अंसारी पर आएगा जी, लेकिन तब कितने मजबूत है भोजन पक्ष उसमें? ये सब आप जजमेंट का दिन है, जजमेंट के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम है अंदर, बताइए। सुरक्षा की व्यवस्था अभी देख रहे हैं, किसी को अंदर जाने का। गवाह मुकर गए थे लोअर कोर्ट में सारे, यहाँ पर क्या हुआ, कैसे फैसला पक्ष में आ गया? वो बात सरकारी वकील जो बता रहे थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान हो गया है, 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मानस और ज्यादा इस पर जानकारी दे रहे हैं। मानस, 2 बजे फैसला आएगा क्या? जी देखिए, 2 बजे फैसला आना है अफजल अंसारी पर। मुख्तार अंसारी पर फैसले को लेकर के अभी भी खबर आई है कि 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना संभवतः लगाया गया है। और अफजल अंसारी चूँकि कोर्ट में हाजिर थे और अभी भी हाजिर है कोर्ट में, तो उन पर फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन 10 साल की सज़ा मुख्तार अंसारी को इसी मामले में हुई जो कृष्णानंद राय हत्याकांड, रुंगटा हत्याकांड समेत जो पूरा गैंग चार्ट बनाया गया था गैंगस्टर एक्ट के तहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो फिलहाल जो खबर है वो ये है कि मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई है, लेकिन अफजल अंसारी के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अफजल अंसारी पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है, वो दोषी उनको मानता है, निर्दोष मानता है, सज़ा होती है तो क्या होती है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए अभी हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा 2 बजे का वक्त का। लेकिन अभी भी जो खबर आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो एडवोकेट थे उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे, तो सिर्फ मुख्तार पर ही अभी फैसला है। मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है। इस फैसले को कैसा देखा जाए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि जो मुहिम शुरू की है यूपी सरकार ने, उसमें अगला नंबर मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी का ही था। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इतने साल बाद? मानस, चलिए अभी बात नहीं हो पा रही है मानस से, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 बजे अफजल अंसारी पर फैसला आना है। मुख्तार अंसारी पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, सजा का ऐलान हो चुका है, 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का एमपी एमएलए कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। और अगर अफजल अंसारी को भी सजा होती है तो सांसदी भी जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है। चाहे पुराने मामले हैं, लेकिन एक के बाद एक अब धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं कोर्ट के। मानस, एक बार फिर से आपका मैं रुख कर रही हूं। मानस, ये जो इतने साल बाद फैसला आया है, हालांकि उत्तर प्रदेश में वैसे ही माफियाओं के बीच में खलबली है, इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक अफजल अंसारी को कोर्ट ने दोषी नहीं करार दिया। अफजल अंसारी पर कोई फैसला नहीं आया और मुख्तार अंसारी पर पहले भी 2 अलग अलग मामलों में 2 बार सजाएं हो चुकी हैं। ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें 10 साल की सजा हुई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही, और कह सकते हैं कि जो पैरवी है सरकार की तरफ से, वो बहुत मजबूती से की जा रही है। गवाहों को भी प्रोटेक्शन देने की बात सरकार ने कही थी कि जितने भी माफिया उनके खिलाफ अगर कोई गवाह होता है तो हम उसको
सुरक्षा देंगे। तो एक तरीके से जो भी माफिया हैं उनको सजा दिलाने के लिए सरकार कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और शायद यही वजह कि एक के बाद एक मामलों में जो दशकों से मामले पेंडिंग थे उसमें भी देखिए अब फैसला भी आने लगा है। 2 मामलों में अलग अलग पहले ही मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है और अब ये तीसरा ऐसा मामला है जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई मुख्तार अंसारी को। तो निश्चित तौर पर अंसारी ब्रदर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। और अफजाल अंसारी के भविष्य का क्या फैसला होता है इसके लिए 2 बजे के वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर भी काफ़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। देखिए पुलिस भी काफ़ी अलर्ट हो गई है और ये आप देख रहे हैं कि जो रास्ता है उसको भी बिल्कुल रोक दिया गया, किसी को आने जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। और इन सबके बीच में जब फैसला आया मुख्तार अंसारी को लेकर के तो जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि 10 साल की सजा MP MLA कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। फिर उनसे पूछा गया कि अफजाल अंसारी के बारे में क्या कहा जा रहा है तो बताया उन्होंने कि अफजाल अंसारी पर अभी कोई फैसला नहीं आया, उनको अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया, लिहाजा अफजाल अंसारी पर संशय अभी बरकरार है कि कोर्ट उनको दोषी मानता है की बात है। और जो भी आएगा एक आधा घंटा बाद आप सबको उस फैसले का कापी मिल जाएगी। मुख्तार पे कुछ 10 साल की सजा बताया गया है कि 10 साल की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना भी है। हाँ, ऐसी समाचार। पंकज पांडे नाम है। ठीक है। तो अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा। अभी तक कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है। देखते हैं कि 2 बजे अफजाल अंसारी पर फैसला क्या आता है। अगर दोषी करार दिए जाते हैं, सजा होती है, अगर 2 साल से ज्यादा की होती है तो कहा जा रहा है कि उनकी सांसदी जा सकती है। BSP के सांसद हैं, लेकिन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो यहाँ पर 2 बजे का इंतजार मानस करना होगा अफजाल अंसारी को देखते हुए कि अगर 2 साल से ऊपर की सजा होती है, दोषी करार दिए जाते हैं तो सांसदी जा सकती है। फिर देखिए निश्चित तौर पर मैं सुबह से इसी बात को कह रहा था कि बहुत कुछ निर्भर करेगा आज कोर्ट के फैसले पर कि जो अफजाल अंसारी है उनका सियासी भविष्य किस दिशा में जाता है। अगर निर्दोष हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोषी करार दिया जाता है तो फिर सज़ा पे नज़र होगी कि सज़ा किस तरीके की मिलती है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज कोर्ट के फैसले पर। इसीलिए कह सकते हैं कि जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ हैं और काफ़ी तनाव में भी नज़र आ रहे थे उनके समर्थक भी, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। और खुद अफजाल अंसारी भी यहाँ पर आए तो मीडिया से कोई बात नहीं कि सीधे कोर्ट की तरफ चले गए थे। लोग उनसे सवाल कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन वो फिर रुके नहीं, उसके बाद सीधे भीतर दाखिल हो गए। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत बेहद अहम है, बेहद ख़ास है इस लिहाज से भी कि आगे की जो राजनीतिक पारी है उस पर किस तरीके का असर पड़ता है। देखिए ये इस मामले में देखिए सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता गण थे उन्होंने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में सज़ा हो जाए। और आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से सज़ा कोई गई और MP MLA कोर्ट ने उनको 10 साल की सज़ा सुना दी। अब निगाहें अफजाल अंसारी पर है कि अफजाल अंसारी के भविष्य का फैसला किस तरीके से होता है, अफजाल अंसारी पर किस तरीके का फैसला आता है। अगर फैसला कहीं अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो इस मामले में फिर आगे सज़ा भी होगी और सज़ा होगी तो फिर उनका सियासी करियर दांव पे लग सकता है। और अगर निर्दोष हो जाते हैं तब तो वो बसपा के सांसद हैं ही। तो आज का दिन बेहद अहम है कह सकते हैं इस लिहाज से भी कि जो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी जिनका एक पूरे इलाके में है कि गाजीपुर है, मऊ, आजमगढ़ है, पूर्वांचल में न केवल वो लोग खुद चुनाव जीतते रहे बल्कि उनके समर्थन से लोग चुनाव जीतते रहे। तमाम सियासी दलों में लोग निर्दलीय जीतते रहे, उसके बाद भी तमाम सियासी दलों में उनकी पैठ हमेशा बनी रही, समर्थन हमेशा लेते रहे, चाहे सरकार कभी मायावती की रही हो या कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक रसूख और राजनीतिक वर्चस्व था इस पूरे इलाके में। ऐसे में अपनी सियासी ज़मीन को बचाए रखने की भी एक तरीके से कोशिश ज़रूर की गई। और उसके बाद अब चूँकि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पहली सजा हो चुकी और अफजाल अंसारी के ऊपर ही सब कुछ दारोमदार है कि वो जो अंसारी फैमिली या उसकी जो सियासी ज़मीन है उसको बचाए रखने का पूरा दारोमदार एक तरीके से उन्हीं के ही ऊपर। तो ऐसे में बहुत कुछ निर्भर करेगा आज कोर्ट के फैसले पर कि आगे की जो सियासी पारी इस फैमिली की वो कैसे आगे बढ़ती है। तो 2007 का वो साल था जब गैंगस्टर एक्ट के तहत इन भाइयों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, बहनोई पर भी हुआ था, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं चाहती हूँ दर्शकों को एक बार फिर से आप मानस बताएं कि ये मामला दरअसल था क्या जिसमें मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए और अब 10 साल की सजा हुई है
और उसके बाद 2 बजे अफजाल अंसारी पर भी फैसला आना है। देखिए, कृष्णानंद हत्याकांड और रुंगटा हत्याकांड 2 ऐसे हत्याकांड थे जिससे पूर्वांचल की जिसकी गूंज पूर्वांचल से लेकर के और लखनऊ यानी राजधानी तक सुनाई दी थी। उस वक्त इन दोनों ही भाइयों का इस वक्त जो है वो मुख्तार अंसारी का नाम इन्वॉल्व किया गया था। उसके बाद इसकी साजिश में बाद में अफजाल अंसारी का भी नाम जोड़ा गया और ये लंबे समय से मामला चला आ रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि दोनों ही मामलों में यानी जो रुंगटा हत्याकांड था और जो कृष्णानंद हत्याकांड था, इन दोनों ही मामलों से मुख्तार अंसारी बरी हो गए थे। लेकिन चूंकि उस वक्त जो जिस तरीके के लगातार एक के बाद एक मुकदमे इनके खिलाफ थे, अपराध थे, तो गैंगस्टर चार्ट इनका बनाया गया था, उसके तहत ही ये आरोपित किए गए थे। तो उस मामले में वो उस वक्त भले ही बरी हो गए हो, लेकिन जो गैंगस्टर का जो मामला है वो MP MLA कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें फैसला आना था। पिछली तारीख में फैसला नहीं आ पाया था, इस बार वो फैसला आया। ये भी आपको पता है कि जो पूर्वांचल में अलग अलग मामलों में या अपराध के अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी आरोपित होते रहे। 2 अलग अलग मामलों में उनको पहले ही सज़ा हो चुकी, काफ़ी लंबे समय से जेल में थे। पंजाब की जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनकी पेशी हुई, उसके बाद सज़ा सुनाई गई। अब चूँकि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल के भीतर है और अफजाल अंसारी वो ही एक तरीके से राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, तो ऐसे में जो पूरा जो दारोमदार था वो अफजाल अंसारी के कंधों पर था कि वो जो इस परिवार का राजनीतिक रसूख है, जो एक सियासी ज़मीन है, जो एक वोट बैंक है, उसको बचाए रखें। और ऐसे में अगर इस मामले में अगर दोष सिद्ध होता है या दोषी करार दिए जाते हैं तो एक बहुत भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस पूरी जो सियासी जो ज़मीन है, जो पूर्वांचल में जो सियासी दबदबा है, फिर उसको बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर निर्दोष करार दिए जाते हैं तो ही कुछ राहत मिल सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये पूरा परिवार है, इसकी निगाहें भी आज कोर्ट पे लगी हुई हैं कि कोर्ट से किस तरीके का फैसला आता है। तो इस पूरे मामले में जो MP MLA कोर्ट में जो आज कह सकते हैं कि जो फैसले का दिन, इसका एक लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। और ये तमाम अपराधों में जिस तरीके से इनकी संलिप्तता रही और बाद में उसको लेकर के जो गैंगस्टर चार्ट बनाया गया और उसके तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई। ये भी एक सच है, कड़वा सच है कि तमाम मामलों में गवाह मुकरते रहे। कई बार पुराने मामलों में अदालत को कहना पड़ा कि सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से गवाह मुकर गए या गवाह पेश नहीं हो पाए, तो साक्ष्यों के अभाव में, गवाही के अभाव में पिछले तमाम मामलों में बरी होते रहे मुख्तार अंसारी। लेकिन इस बार चूँकि मैंने कहा कि सरकार की पैरवी बहुत मजबूत थी। हम लोगों ने देखा भी कि अतीक अहमद के जिस तरीके के मामले थे बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहे, लेकिन जब सरकार ने मजबूती से पैरवी करना शुरू किया और अब जो गवाहों को संरक्षण देना शुरू किया, गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाया, उसके बाद देखा था किस तरीके से अतीक को भी एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। ठीक इसी तरीके से जो मुख्तार अंसारी है, उनके भी तमाम मामलों में सरकार ने इस बात को इंश्योर किया कि जो पैरवी है वो लचर ना होने पाए, कहीं कोई जो ढिलाई होती है, कहते हैं कि एक लापरवाही होती है वो ना होने पाए, पैरवी में किसी तरह की कोई कमजोरी ना होने पाए, साक्ष्य मजबूती से पेश किए जाएं, समय से पेश किए जाएं, गवाहों को अदालत तक पहुंचाया जाए और पूरे संरक्षण में पहुंचाया जाए, ताकि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनके सही मुकाम तक पहुंचाया जा सके, उनको सजा हो सके। तो इस मामले में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को लगातार तीसरे मामले में सजा होगी। अब कुछ ही पलों में अफजाल अंसारी पर भी फैसला आ जाएगा, उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिर आगे इस परिवार का राजनीतिक भविष्य कहाँ जाता है, किस दिशा में जाता है। तो 2 बजे का जो फैसला मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर आना है, क्या वो दोषी करार दिए जाते हैं, क्या उनको सजा होती है, विरासत बचेगी या नहीं बचेगी, 2 बजे का फैसला कोर्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इम्पैक्ट की बात कर रही थी यहाँ पर मानस, पहले विकास दुबे, उसका जितनी क्राइम कुंडली थी खंगाली गई, फिर उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद अतीक अहमद, अब अफजाल अंसारी, इन सब का इम्पैक्ट क्या है और अगला नंबर किसका? देखिए,
उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि वो माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाएगी। देखिए, ये अभियान पूरा कई चरणों में चला। आपको शुरुआती दौर में याद होगा कि एक अभियान चला जब योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उसमें संपत्तियों को जब्त करने का, संपत्तियों को चिन्हित करने का, ऐसी संपत्तियां जो अवैध तरीके से कमाई गई, जो अपराध से कमाई गई, वो जो तमाम माफिया थे, चाहे वो पूर्वांचल के हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाहे राठी गैंग हो, भाटी गैंग हो, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंग और पूर्वांचल में चाहे मुख्तार अंसारी का गैंग हो, अतीक अहमद का गैंग हो, इन तमाम लोगों पर नकेल कसने के लिए पहले उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश की गई।